आज जिस इंसान की हम बात करने वाले हैं वो बदले की वजह से ही सक्सेसफुल बने। जी हाँ, आपने सही सुना, बदले की वजह से। ज्यादातर लोगों को आज भी ये लगता है कि किसी दूसरे के प्रति बदले की भावना रखने से नुकसान हमारा ही होता है। तो उन्होंने ये वीडियो जरूर एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि इस रियल लाइफ बदले की स्टोरी की वजह से एक इंसान मिलियनर तक बन गया है। आप लोग जरूर कंफ्यूज हो गए होंगे, तो उस शख्स का नाम मैं बताता हूँ। उनका नाम है फेरुचियो लैम्बोर्गिनी। हाँ, इन्हीं की है लैम्बोर्गिनी कंपनी, जिसकी स्थापना इन्होंने 1963 में की थी। इस कहानी की शुरुआत होती है जब 1960 में इटली के एक शहर रेनाजो में फेरुचियो लैम्बोर्गिनी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एंटोनी लैम्बोर्गिनी था, जो कि एक फार्मर थे। वो खेतों में काम करके अपने परिवार की देखभाल किया करते थे। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी को शुरू से ही यानी कि बचपन से ही कार्स और इंजन में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, और अपनी चाहत और अपने जुनून को एक नई राह देने के लिए फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने कार्स और कार्स के मैकेनिकल पार्ट्स के क्षेत्र में ही अपने एजुकेशन को शुरू कर दिया था। और फिर उनकी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उन्होंने इटालियन रॉयल एयर फोर्स ज्वाइन की, जहां पर उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक प्लेन मैकेनिक के तौर पर भी काम किया। बाद में फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने PWD सेंटो नामक जगह पर एक छोटा मगर खुद का गैरेज खोला और कार्स के इंजन की रिपेयरिंग शुरू कर दी। अपने काम के प्रति लगाव और मेहनत के चलते उनका गैरेज बहुत अच्छा चल रहा था। और उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत बुरे हालात भी थे, जिस वजह से वहाँ के लोग खेती बाड़ी पर भी ज्यादातर ध्यान दे रहे थे। उस समय ट्रैक्टर्स की भी ज्यादातर मांग हुआ करती थी। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, जिस कारण उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से नहीं जाने दिया। और इसी वजह से फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने 1948 में ट्रैक्टर्स की कंपनी खोली, जिसका नाम था लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टोरीज। धीरे धीरे उनके बनाए हुए ट्रैक्टर्स बिकने लगे, और जल्द ही उनकी कंपनी सिर्फ उनके शहर में ही नहीं बल्कि पूरे इटली में फेमस होती जा रही थी। भारी डिमांड और बेस्ट क्वालिटी हेवी ट्रैक्टर्स की वजह से फेरुचियो के ट्रैक्टर्स लोगों की पहली पसंद भी बन चुके थे। उसके बाद एक सक्सेसफुल ट्रैक्टर कंपनी के साथ ही उन्होंने 1959 में एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी भी शुरू की, जिसमें वो सफल रहे। इन सभी बिजनेसेस की वजह से उन्होंने काफी पैसा भी कमाया और अपनी कंपनी की रेपुटेशन भी काफी बना ली थी। बचपन से ही कार्स में इंटरेस्ट होने की वजह से उन्होंने खुद के लिए कई कार्स भी खरीदना शुरू कर दिया, और अपनी फेवरेट कार यानी कि फरारी 250 भी खरीदी, जिसका मॉडल और कार के स्पेसिफिकेशंस उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे। कार्स के प्रति खिंचाव की वजह से वो इस कार में भी कुछ न कुछ मॉडिफिकेशंस करते ही रहते थे। लेकिन एक दिन फेरुचियो को अपनी फेरारी के इंजन में कुछ प्रॉब्लम महसूस हुई। फिर उन्हें फेरारी के क्लच में भी कुछ खामियां और दिक्कत लगी। फेरुचिन ने तब फैसला किया कि वो कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि सीधे फेरारी के मालिक एंजो फेरारी से मिलेंगे, और उनसे फेरुचियो बात करने के लिए चले गए। जब उन्होंने फेरारी से जुड़ी हुई समस्या एंजो फेरारी को बताई, तब फेरारी कार की कमियां निकालने की वजह से एंजो फेरारी को बहुत गुस्सा आया, और गुस्से में उन्होंने फेरुचियो लैम्बोर्गिनी से ये कहा कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर ही चला सकते हो, फेरारी हैंडल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बस ये बात फेरुचियो लैम्बोर्गिनी को इतनी चुभ गई कि तब उन्होंने खुद की कार कंपनी खोलने का फैसला कर लिया, ताकि वो फेरारी को दिखा सके कि वो उनसे बेहतर और अच्छी कार्स भी बना सकते हैं। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने एक छोटे शहर सेंटा अगाता में एक ऑटो फैक्ट्री खोली, और फिर 1963 में इस कंपनी को उन्होंने लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स के नाम से रजिस्टर्ड भी किया। 1964 में लैम्बोर्गिनी ने अपनी फर्स्ट कार यानी कि लैम्बोर्गिनी 350 GT को लॉन्च किया, बट उन्हें सक्सेस 1966 में मिली, जब लैम्बोर्गिनी मिउरा लॉन्च की गई। अपनी हाई परफॉर्मेंस की वजह से लोगों ने इस कार को काफी पसंद भी किया, और तभी से लेकर आज तक उनकी कंपनी ने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा, और अपना बदलाव उन्होंने कुछ इस तरह से लिया है कि आज भी फरारी से ज्यादा लोग लैम्बोर्गिनी की कार्स को लेना ही पसंद करते हैं। क्या आपको ये सक्सेस वाले बदले की रियल लाइफ स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Make the streams louder.